याद करने की कोशिश करो, गहरे गहरे ध्यान में चले गए थे। इस ध्यान की अवस्था में आप देखोगे, हो सकता है उससे कई गुना और ज्यादा गहरे ध्यान में तुम अपने आप चले जाओ। ये कोई मेहनत का काम नहीं। शून्य की अवस्था में जाना जो है, साइलेंस में जाना, शोर मचाना बंद करके अपने विचारों के शोर को कैसे बंद करोगे? विचारों का शोर जब 9 को देखोगे तो विचारों का शोर बढ़ेगा, और जब 10वां अपने आप को देखोगे तो विचारों का शोर अपने आप शांत हो जाएगा। जब अपने आप को तुम देखते हो, अपने आप को तुम ध्यान करते हो, उसी समय सब शोरगुल समाप्त हो जाता है। शिव योग अद्वैत की साधना है। शिव योग में सिद्ध गुरु कहते हैं, आपको ध्याओ, आपको भजो, आपने आपके राम, आपको करें। तो बाहर कौन कौन सी मूर्तियों को पूज लोगे? किस किस जगह जाकर के किस किस को पूजोगे? जब शिव तुम्हारे भीतर है, वो भगवान तुम्हारे भीतर है, तो अपने को ही आपने जाना है। और उस तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने पहले ये जो शरीर दिया है, इसका तो ध्यान कर लो, और इसी का ध्यान करते करते ही तुम उस सच्चित आनंद की अवस्था में चले जाओगे, उस गहरे ध्यान की अवस्था में चले जाओगे। डीप और हैवी रिलैक्सेशन आपके एक एक सेल में वो स्प्रेड होनी शुरू हो जाएगी, उसको आप अनुभव करोगे। अब जिस आसन में आपको बैठना है, उस आसन में बैठना, सुख आसन में या कुर्सी आसन में, जो भी आसन में आप बगैर डिस्टर्ब हुए आप जहाँ बैठना चाहो वहाँ बैठ सकते हो। शिव योग क्या कहता है? सती को सब आपको ध्याओ, आपको भजो, आपने आपके राम, आपको करें। तो अपने को ध्याना है, तो सबसे पहले जो सबसे कीमती चीज है मेरे स्वयं की, वो है मेरी सांस। तो जरा सांस को ध्याना, जरा सांस को आप लोग ध्याना शुरू करो। सांस जो है, गहरी सांस भीतर जाए और गहरी सांस बाहर आए। गहरी सांस भीतर जाए, गहरी सांस
शिव योग की साधना जो है सिद्धों की बहुत उच्चतम साधना है। ये कुंडलिनी साधना भी है। कर्म और विकारों को से मुक्ति पाने की साधना भी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शक्ति दे दो। इससे कई हजार जन्मों से सोई हुई चिति शक्ति जल जाए, सभी साधनों के ऊपर उठे। और जब चिति शक्ति ऊपर उठती है तो वो सभी दुखों को, सभी उन संस्कारों को जो तमोगुणी हैं उनका भक्षण करती है। तो उस समय आपने अपने विल पावर को बहुत स्ट्रांग बना, क्योंकि हमारे सिद्ध परंपरा में कहा गया है शिव योग में, जब तक सुपात्र ना हो शक्तिपात न करना। लेकिन इतना कलयुग में समय किसके पास है? कई वर्षों तक सुपात्र बनाते रहो फिर शक्तिपात करो, तो फिर तो ये जन्म सफल ही नहीं होगा। बाबा शक्तिपात करते रहेंगे, लेकिन आपने वायदा करना है कि आप जब रिलीज होंगे वो संस्कार, रिलीज होंगे वो इमोशंस, तो वो कोशिश करेंगे सिर पे चढ़ने की, तो आपने वो चढ़ने नहीं देना। आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो आप बैठे रहोगे, आप उठोगे। आप चाहो हिलना नहीं तो हिल भी नहीं। जितना तक क्रियाएं हो, जितनी तक चाहो उतना तक होने देना, और जितना आप चाहो ना होने देना। ये मेरा थोड़ा थोड़ा टेस्ट होगा कि कहाँ तक संगत बैठी है, कितनी शक्ति को वो सह पाएगी। तो मैं चाहूंगा कि जो देने वाला जब बैठे है तो ज्यादा ही क्यों नहीं है, इसी बारी सब झाड़ झंझाड़ करके, लेकिन उसमें आपने थोड़ा देखना है कि यू विल हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि ये शक्ति जब उठेगी, क्रियाएं होंगी, आपके हाथ में है। आप चाहो तो आप बैठो, क्योंकि वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो इमोशंस हैं, वो सरफेस पे आएंगे, दृष्टा भाव। क्योंकि मैंने आपसे कहा ये शरीर आपका है, आप ये शरीर नहीं हो। और जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, वो आपके सूक्ष्म शरीरों में, आपके मनोमय कोश में, ज्ञानमय कोश में वो संचित हैं।
और वही कारण है रोगों का, वही कारण है दुखों का, वही कारण है असफलताओं का। और ये जब शक्ति होगी तो जैसे एक एब्सिस हो जाता है ना, थोड़ा हो जाता है, पस भरी हुई है, और सर्जरी कर दो तो वो साफ हो गया और उसके बाद सब बीमारी दूर हो गई। उसी तरीके से वो संस्कार सूक्ष्म शरीरों में एब्सिस की तरह अटके रहते हैं, और जब शक्ति पास होगा तो वो चीरा लगेगा, वो रिलीज होगा। उस समय आप में थोड़ी हिम्मत रखनी है। तो वायदा करते हो आप सभी लोग, क्योंकि इमोशंस को जो है बेकाबू नहीं, आपे से बाहर नहीं होना वहां तक, क्योंकि सामूहिक साधना है। सामूहिक साधना में रोना चीखना निकलता है, निकलने दो, लेकिन वहां तक जहां तक अपने आप रिलीज हो रहा है, उसके बाद मजा आने लगता है, तो वो मजा नहीं लेना, साधना करना, जिससे कोई और ना घबरा जाए और ना दुखी हो जाए, उतना हल्ला नहीं। शिव योग कहता है जब क्रियाएं हो तो क्रियाओं को रोकना भी नहीं, सप्रेस भी नहीं करना, इट्स रिलीज प्रोसेस, फास्ट फॉरवर्ड रिलीज हो रहा है, लेकिन उसको इनकरेज भी नहीं करना कि मजा आ रहा है चलो और करें, या कल हुई थी आज नहीं हो रही तो आज मैं थोड़ा। शिव योग आर्ट ऑफ डाइंग एवं प्रति प्रसव साधना शिविर। जैसे जन्म सत्य है, जैसे जीवन सत्य है, वैसे ही मृत्यु भी सत्य है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी उद्देश्य को लेकर पृथ्वी पर आता है और जीवन जीने के पश्चात शरीर त्याग जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानते हुए जीवन के उद्देश्यों को पूरा करता है, वो शरीर त्यागने के पश्चात अपने ज्योतिर्मय गंतव्य अर्थात परम शिव, परम सत्य की ओर निकल पड़ता है। शिव योग आर्ट ऑफ डाइंग एवं प्रति प्रसव साधना भारतीय सिद्धों की गहनतम साधना है, जिसके द्वारा आप भी उस ज्योतिर्मय परम सत्य के साथ एक होने की संपूर्ण प्रक्रिया को जीते जी अनुभव कर सकते हैं। शिव योग के आर्ट ऑफ डाइंग की क्रियाओं में गहरे ध्यान के द्वारा मनुष्य जीवन मरण के चक्रों से पार के रहस्यों को अनुभव कर पाता है और अपनी चेतना को अनंत अर्थात परम शिव के साथ जोड़कर कायाकल्प करता है अपनी आत्मा व शरीर का। सदियों से लोग पितरों की गति के लिए कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर में कर्म कांड करते आए हैं। ब्रह्म सरोवर के प्रांगण में शिव योग आर्ट ऑफ डाइंग एवं प्रति प्रसव साधना के द्वारा आपको न केवल पिछले अनेक जन्मों के कर्म, जो कि जीवन में कष्टों का मूल कारण है, उनसे मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपके सभी पितृ भी इस दिव्य स्थान पर मुक्ति पाकर धन्य हो सकते हैं। कुरुक्षेत्र ही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परब्रह्म गीता का उपदेश दिया था। परम पूज्य बाबा जी इसी स्थान पर शिव योग आर्ट ऑफ डाइंग एवं प्रति प्रसव साधना के द्वारा आपको ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कराने का एक दिव्य प्रयास करेंगे। 29 नवंबर से 7 दिसंबर, स्थान ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। धीरे धीरे हम साधना बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आप इमोशंस उतना ही रिलीज होने दो जितना आप सह पाओ। The whole process is going to be successful, process of purification and excellence. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
पहले अच्छे बोले हैं इन बच्चों ने। और आज प्रति प्रसव साधना का यही हिस्सा मैं आपको पूरा ज्ञान इसका करा हूँ। भजन गाते हैं ना, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, मैं तो कहता हूँ तुमको बुलाते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई अंदेशा नहीं है। एक बार बुला के तो देखो, आवाज मार के तो देखो, आस्क फॉर द हेल्प, और फिर देखो वो कैसे तुम्हारी सहायता करता है। ये थर्ड डायमेंशन का फिनोमेना है। And then you rise to the fourth, fifth, sixth, higher dimension. तो वहाँ अगर किसी से पूछोगे अंदर है कि बाहर है, वो हंसेगा, ये अनपढ़ है, कौन है, कब आ रहा है, उसको मालूम नहीं है। प्रिमिटिव पर्सन, पर फॉर द कन्वीनियंस sake, फिजिकल बॉडी, इसके बाद है एथरिक बॉडी, एथरिक जो प्राण से बनी है। उसके बाद है एस्ट्रल बॉडी जो मन की स्पंदन से बनी है। और उसके बाद है कॉजल बॉडी जो ज्ञान की स्पंदन से बनी है। उसके बाद है सुपर कॉजल बॉडी जो सच्चित आनंद की बनी है। और तुम इनमें से कोई भी चीज नहीं हो। तुम इन 5 शरीरों में से कोई भी शरीर नहीं हो, लेकिन ये शरीर तुम्हारे हैं। तुम ना ये शरीर हो, ना प्राणमय कोश हो, एथरिक बॉडी, ना मनोमय कोश हो, द एस्ट्रल बॉडी, ना ज्ञानमय कोश हो, द कॉजल बॉडी, और ना आनंदमय कोश हो, द सुपर कॉजल बॉडी। तुम इससे भी ऊपर हो। वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस जिसको हमारे गीता में लिखा है, भगवान ने जो बोला है, आत्मा। आत्मा जब अपने को ये शरीर समझना शुरू कर देती है, तो उसको वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, जीवात्मा। उसको कहते हैं जीवात्मा। जब आदमी मर जाता है तो क्या होता है? पहली बात तो कोई मरा ही नहीं, लेकिन ये शरीर तो गिरते हैं, हमने बड़े देखे हैं, टपक जाता है शरीर। थोड़ा विस्तार में आप लोगों को बाद में बताऊंगा इसका, पहले दिन नहीं डरा। वैसे डरने वाली कोई बात है नहीं, एक ही बात है, दैट इज कॉल्ड। मुझे पहली बार यह हुआ था, तो मैंने बोला ना, साधना में गुरु मृत्यु करवाता है। He makes you experience death and it is very important. अगर आपकी कॉन्शियसनेस को डलने उठना भी जरूरी है, मूलाधार से उच्चती शक्ति
का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। रीबर्थिंग एक्सपीरियंस प्रति प्रसव साधना में गुरु करवाता है। इट इज इम्पॉर्टेंट। जीवन की साधनाएं, कुंडली साधना, दैट ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट। और मृत्यु का अनुभव, दैट ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये तीन होता है और ये तीन को जब पार